नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एसए न्यूज़ चैनल में। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के शतलोक आश्रम मुंडका में और यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज का 300वां बौद्ध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। और अभी हम आश्रम के गेट पर खड़े हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आश्रम का गेट है। और यहाँ से जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, इस विशाल भंडारे के लिए पहुंच रहे हैं। उमड़ उमड़ के भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है, आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही सीधे हाथ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है। दर्शकों, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर जो 4 व्हीलर हैं वो लाइन से यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हुई हैं और ऐसी यहाँ पर 3-4 पार्किंगें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये देखिए, चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। ये जो व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क की जाती है शतलोक आश्रम की तरफ से। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था भी मिलती है। और यहाँ पर विशाल भंडारे में हम आपको लेकर चलते हैं कि इस बार इस विशाल भंडारे में क्या कुछ खास है और क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दर्शकों, आश्रम के बाहर यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। ये देखिए आप, ये स्टॉल एक लगाया हुआ है। यहाँ पर ये जो पुस्तकें हैं, ये देखिए आप, ये जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान है, जीने की राह है। ये सभी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई हैं। और ये पुस्तकों का यहाँ पर स्टॉल लगा है। यहाँ जो सेवादार हैं इनसे बात करेंगे कि इन पुस्तकों के बारे में। जब आप लोगों को ये पुस्तक देते हैं कैसा महसूस करते हैं? भगत तो आराम से लेके चले जाते हैं, लेकिन जगत थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि लेके क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं आप? मैं जहांगीरपुरी से हूँ। अच्छा, क्या नाम है? छांगुरदास है। तो जब ये पुस्तक आप देते हो, जैसे कोई पूछता है तो उसको कुछ पैसे भी लेते हैं आप? हाँ, पैसे लेते हैं जी। कितने की मिलती है ये किताब 100 रुपए की है, लेकिन हम 20 रुपए में देते हैं। मात्र 20 रुपए में? लागत से भी कम मूल्य में देते हैं। तो ये देखिए दर्शकों, एक बड़ी बात है कि 1000 पुस्तकें भी आज ये ज्ञान गंगा की यहाँ पर निकल जाती हैं। चलिए अब आश्रम की तरफ लेकर चलते हैं और इस विशाल भंडारे को आपको दिखाते हैं। दर्शकों, पार्किंग एरिया की तरफ से अब हम आ चुके हैं आश्रम के मेन गेट पर। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है जहां से जो मेन एंट्री है सभी भक्तों की, श्रद्धालुओं की, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर गेट बनाया है और जिसपे लिखा हुआ है शतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली। और अब हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और अंदर दिखाएंगे क्या कुछ व्यवस्था है, कितनी एंट्री फीस है और ये भंडारा जो लगा हुआ है क्या इसका कोई शुल्क भी लगता है। वो सारी चीजें हम आपको आज वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पर लगातार गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। ये गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ ड्रॉप पिकअप पॉइंट भी है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है और फिर उसके बाद पार्किंग में गाड़ियां लगा दी जाती हैं। तो आज ये बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में भी यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग जो है भक्तों को मिलती है। दर्शकों, आश्रम के अंदर अभी हम आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जूता घर बनाया गया है। दर्शकों, राइट साइड में आश्रम के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले पुस्तकालय बनाया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर नामदान स्थल है बहुत बड़ा, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज नाम देते हैं। जो भक्त उनसे नाम लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर नाम दान दिया जाता है। उसके आगे यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाया गया है, फर्स्ट एड रूम बनाया गया है जहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। दर्शकों, अभी मैनेजिंग सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं जो आश्रम की जो व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार जो समागम चल रहा है इसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं और कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत्सर जी। क्या नाम हुआ सर आपका, कहाँ से आए हैं? भगत हरिकृष्ण दास है, मैं पीतमपुरा दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी हूँ। सर, आश्रम में जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे मैनेज करते हैं आप? और जो इतने लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और समागम होते हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये जो समागम है संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है, 300वां। आज से 300 वर्ष पहले उनको सतगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक मिले थे और उन्होंने सुडानी गांव जिला झज्जर हरियाणा में खेतों में आकर उनको ज्ञान दिया था, नाम दिया था और उनको पूरे सभी ब्रह्मांडों का
विचरण करवाया था और वापिस उस आत्मा को उस शरीर में लौटा दिया था। उसके बाद महाराज जी ने जितनी वाणियाँ बोली उनके आधार पर एक ग्रंथ लिखा गया, जो ग्रंथ साहिब की वाणी हम 72 घंटे यहाँ चलती है, 3 दिन और 2 रात, उसी का आज भोग लगा है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें हजारों हजार आदमी आए हुए हैं। इसमें हमने अलग अलग कमेटियां बनाई हुई है। जैसे पंडाल में व्यवस्था बनाने के लिए पंडाल की कमेटी है, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए हमने कमेटी बनाई हुई है। भंडारे के लिए भंडार गृह की कमेटी है, प्रदर्शनी में प्रदर्शनी की कमेटी है। इसी तरह हमारा सोशल मीडिया है, उसकी अलग कमेटी है। और कल जो था ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा था, देह दान भी था, उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये सभी जो है कमेटियां बनाई हुई है, वो अपना बखूबी अपनी ड्यूटी निभाती है और इस व्यवस्था को बनाती है। बाकी जो हमारे भगत है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। बाहर से आने वाले जो लोग हैं जो अभी गुरुजी से जुड़े नहीं है, वो हमारे भाई है, उनको थोड़ा बहुत हमें बताना पड़ता है कि आप इधर से जाइए, ऐसे जाइए, ऐसा करिए। बाकी भक्तों को इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो महाराज के ज्ञान से सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा सर, लगभग कितने जो भक्त सेवादार यहाँ पर पूरे आश्रम को देख रहे होंगे, जो सेवाएं व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं, लगभग कितने सेवादार लगे होंगे ऐसे? यहाँ करीब 500 से ज्यादा सेवादार है। पूरे उसमें फैले हुए, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा आश्रम है। ये 10 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें पार्किंग व्यवस्था भी है, तो पार्किंग के लिए चाहिए बहुत लोग, और रोड के ऊपर भी चाहिए, बाहरी आउटर पेरीफेरी में, क्योंकि रोड के ऊपर कोई घटना ना घट जाए, पैदल वालों को ढंग से चलवाना है। और अंदर आंतरिक सुरक्षा के लिए और सत्संग स्थल के लिए और ये रेस्ट के लिए जो टेंट है, इसके अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हुई है और अलग अलग लोग निर्धारित किए हुए हैं। वो अपनी 2-2 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर उनको रेस्ट दिया जाता है और उसके बाद फिर 2 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ऐसे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सारी जो सुविधाएं हैं वो निःशुल्क मिलती हैं? बिल्कुल निःशुल्क है जी। कोई पैसा नहीं लिया जाता। और उनसे तो छोड़ो, आम पब्लिक से, आम जनता से हम भगत हैं, हमें भी किसी प्रकार का कोई ये नहीं कहा जाता कि आप दान करो ना करो, आपकी मर्जी है। ये आपका अपना भाव है। हाँ, बाकी सब व्यवस्था खाने की, पीने की, चाय पानी, भंडारा, जो भी व्यवस्था है वो सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सत्साहेब जी। दर्शकों, आश्रम के अंदर हम अभी मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जहाँ पर सभी प्रकार के जो होली बुक्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और यहाँ जो ज्ञान गरीबदास जी महाराज जी ने दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, उसको आसानी से कटआउट्स के माध्यम से यहाँ पर समझाया जाता है। बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। और साथ ही में आप देखेंगे हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस समागम का, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है विशाल भंडारा। ये विशाल भंडारा आप देख पा रहे हैं, सामने बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगाया है और यहाँ 2 भागों में यहाँ पर भंडारा कराया जाता है। ये देखिए, भंडारा स्थल में एक तरफ तो सिर्फ माता और बहनों के लिए भंडारा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए सिर्फ भक्तों के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए भंडारा होता है। हाँ, नमस्कार अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूप भगत जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से हूँ जी। तो ये जो इतनी सारी व्यवस्था है, इतने जो लोग आ रहे हैं, सबको स्टील की प्लेटों में ही खाना मिलता है? बिल्कुल, सबको A to Z कंप्लीट स्टील का है बर्तन। अच्छा। कोई जो ना प्लास्टिक का नहीं है, कोई जो ना पॉलीथीन का नहीं है। अच्छा। कंप्लीट साफ सुथरा। और कई टबों में धोने के बाद में हम जो ना इस कपड़े से साफ करते हैं अच्छी तरह से। अच्छा। और तब जो ना हर एक अनुयायी को, जो ना खाने वाले को, जो ना भंडारा लेने वाले को, सबको देते हैं। धन्यवाद। सच्चा है भगत। तो चलिए अब आपको हम आश्रम के भंडारा स्थल में लेकर चलते हैं, जहाँ पर लोग भंडारा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो ये देखिए, ये है वो भंडारा स्थल जहाँ पर बैठकर लोग भंडारा करते हैं एक साथ में। यहाँ पर हजारों लोग भंडारा कर रहे हैं। ये देखिए, प्रेम भाव से यहाँ पर भंडारा करते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार ये बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं यहाँ पर, जिनमें एक लाइन में लगभग सैकड़ों लोग एक बार में बैठकर भंडारा कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग
हैंडीकेपेड होते हैं या बुजुर्ग होते हैं या जो परेशान होते हैं, उनको यहाँ जो चेयर और टेबल पर भंडारा कराया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये भाई साहब आए हुए हैं, ये यहाँ पर व्हील चेयर पे हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर आराम से भंडारा मिला है और किसी प्रकार की यहाँ समस्या नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर व्हील चेयर, सेवादार लगाए जाते हैं और उनको टेबल और कुर्सी पर भंडारा करा जाता है बुजुर्ग लोगों को और जो जिन लोगों को कोई शारीरिक समस्या है उन लोगों को। तो ये दर्शकों देख सकते हैं आप, इतना बड़ा विशाल भंडारा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर एक बार में हजारों लोग बैठकर, पूरा आश्रम इस वक्त यहाँ पर फलाफल हो रहा है पूरी तरह से। यहाँ सभी लाइनें यहाँ पर भरी हुई हैं। उस तरफ एक तरफ माताओं की लाइनें लगी हुई है, बहनों की लाइनें लगी हुई है, महिलाओं की, और दूसरी तरफ पुरुषों की। ये देख सकते हैं आप, ये कहलाता है विश्व का सबसे बड़ा विशाल भंडारा, जो कि सतलोक आश्रम में और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए आप? नीलू दासी, दिल्ली से। जी मैम, क्या बताना चाहेंगे, इतना बड़ा विशाल भंडारा यहाँ पर हो रहा है, कितने लोग यहाँ पर भंडारा करके जाते हैं और इनको कैसे मैनेज करते हैं, क्या कहेंगे? यहाँ हमारी संगत रहती है, वो मतलब पूरी सेवा करते हैं और जितने भी लोग आते हैं सब फ्री भंडारा चलता है संत रामपाल जी महाराज का। कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा, सब फ्री रहता है। ये लाइन किसकी लगी हुई है, ये क्या करके दे रहे हैं यहाँ पे? ये सब सेवादार है, जैसे बाहर जाते हैं ना लोग, दूर दूर जाते हैं, उनको लिए भंडारा बांध के देते हैं रास्ते के लिए। तो यहाँ खाओ और बांध के भी ले जाओ? भी लेके जाओ। अच्छा, रास्ते में जैसे दूर से आ रहे हैं तो इसका भी पैसा नहीं लगता? कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री होता सब कुछ संत रामपाल जी महाराज का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका की रसोई घर में, और रसोई में घर में हमने देखा कि ये देखिए यहाँ पर इतने बड़े पतीलों में यहाँ पर चाय बन रही है। ये देखो यहाँ कितनी भारी मात्रा में कितने लीटरों की चाय बन रही है। ये देखिए यहाँ पर लगातार तैयारी करी जा रही है, इतने सारे सेवादार लगे हुए हैं, कितना बड़ा किचन है ये देख सकते हो आप। चारों तरफ यहाँ पर जो है, और साफ सफाई देखिए, यहाँ कोई गंदगी नहीं, कोई भी यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये बेसन तैयार हो रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर ये कढ़ाई ये चल रहा है, ये भट्टी चल रही है। देखिए इसके अंदर कुछ बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से इसमें चाशनी बनाई जा रही है। जो जलेबी यहाँ पर तैयार करी जा रही है उसके लिए यहाँ पर चाशनी बनाई जा रही है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म जलेबियाँ यहाँ पर बना रहे हैं। ये देखिए आप, कितनी कढ़ाइयाँ चल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कढ़ाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं लगातार। और ये जलेबियाँ एक बार कैमरामैन जी दिखाएंगे हमारे, ये जलेबियाँ दिखा दीजिए गर्मा गर्म यहाँ पर तैयार होती हुई। और साफ सफाई का देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी यहाँ किसी प्रकार का एक मक्खी मच्छर तक यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए लगातार सेवादार लगे हुए हैं, ताजा ताजा गरम गर्मा गर्म जलेबियां यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गर्मा गर्म जलेबियां यहाँ पर लगाई जा रही हैं। ये देखिए ताजा ताजा गर्मा गर्म जलेबियां लाकर और यहाँ पर इनको सेट किया जाता है जिससे ठंडी हो सके और आराम से फिर यहाँ से सेवादार सर्व करने के लिए ले जा सकें। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सर साहब जी, मेरा नाम तरुण दास है। कहाँ से आए हैं सर? मैं सर पालम दिल्ली में रहता हूँ जी। अच्छा सर, ये जो अभी किचन में हम मौजूद हैं, ये जो प्रसाद तैयार किया जा रहा है, और कितना प्रसाद यहाँ पर 3 दिन में बन जाता है, कितने लोग यहाँ पर भंडारे के लिए आ जाते हैं, कैसे करते हैं व्यवस्थाएं? हमारे सतगुरुदेव जी जो है पूरे विश्व को ही आमंत्रण देते हैं भंडारे में आने के लिए 3 दिनों के लिए जी। और जितने भी चाहे 1 लाख आदमी डेली आ जाएं तब भी परमात्मा का भंडारा पूरा रहता है। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती, लगातार भंडारा बनता रहता है। लड्डू राम, जलेबी राम जो है आपको हमेशा जो है अवेलेबल मिलेंगे और किसी प्रकार की कमी नहीं होती परमात्मा के भंडारे में। अच्छा, हाँ जी। तो आज जैसा कि आपने बताया 1 लाख लोग अगर भंडारा करने आ जाते हैं तो उसका पूरा प्रसाद की तैयारी कर सकते हैं आप? हाँ जी, परमात्मा की दया इतनी है कि चाहे कितने ही आ जाएं, 1 लाख 2 लाख जितने भी आ जाएं, परमात्मा की रजा इतनी है कि प्रसाद साथ ही साथ तुरंत तैयार हो जाता है, कभी कमी नहीं पड़ती परमात्मा के प्रसाद में। अच्छा, तो इस प्रसाद को तैयार करने में कितने सेवादारों की भूमिका रहती है, कितने सेवादार लगाते हैं? इसमें परमात्मा की दया से हलवाई सेवादार होते हैं जो अपने अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, दिल्ली के भी होते हैं, और बाकी जो हमारे जो है जितने भी दिल्ली के जो सेवादार हैं वो भी आते हैं। और कोई जो है लड्डू के जो बूंदी उतारने में, फिर उनको बनाने में और उनको स्टोर करने में वो पूरी हेल्प की जाती है पर अपने सेवादारों के द्वारा परमात्मा दया से। कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं सर इस चीज की?
इसके लिए हम जो है समागम से 3 दिन पहले आ जाते हैं इधर, और फिर जो है लड्डू राम की सेवा स्टार्ट कर देते हैं। और जो जलेबी जो है वो 1 दिन पहले शुरू हो जाती है शाम के वक्त, और जिससे कि जो है गर्मा गर्म जलेबी भी भक्तों के पास जाती रहे खाने के लिए, जगत के भक्त सबको बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी जाती है जी, बिल्कुल। परमात्मा की इतनी रजा है, जो भी आते हैं उनको फ्रेश माल मिलता है, बिल्कुल जी। धन्यवाद सर। तो ये देखिए दर्शकों, अभी ये जलेबियां भर के वहां से आ रही हैं, ताजा ताजा बनने के बाद। अद्भुत नजारा, ये इतनी साफ सफाई से कैसे संभव है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ही संभव है। दर्शकों, हम मौजूद थे दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में, और इस वक्त यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा यहाँ पर चल रहा था, जिसका आज आखिरी दिन है। संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा था संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, और पूरे आश्रम को आपने देखा कि आश्रम में किस तरीके से इतना बड़ा विशाल भंडारा चल रहा है। कई जो है यहाँ पे समाज सुधार के कार्य भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चल रहे हैं। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।